सुन, तू शिव को क्यों याद करता है? डर से या श्रद्धा से? डर में तू पूजा करता है कि तुझे सजा ना मिले। तू भूल जाता है कि शिव दंडाता नहीं, मुक्तिदाता है। श्रद्धा में तू पूजा करता है कृतज्ञता से, बिना किसी डर के, क्योंकि तू जानता है कि महादेव तेरे साथ है, चाहे तू गिर भी जाए। भक्ति को डर से मत गंदा कर, श्रद्धा से पवित्र बना, क्योंकि डर से बंधन है, श्रद्धा से मोक्ष है। तेरी ज्यादातर प्रार्थनाएं प्रार्थना नहीं, सौदेबाजी है, और महादेव सौदों में नहीं बंधते। जब तू कहता है महादेव ये दे दो, मैं ये कर दूंगा, ये सौदा है। लेकिन जब तू कहता है महादेव जो भी दो मैं स्वीकार करूंगा, ये प्रार्थना है। सौदे में शर्त है, प्रार्थना में विश्वास है। शिव से कुछ लेना है तो सौदा मत कर, अपना मन खाली कर, विश्वास से भर। सब कुछ अपने आप तेरे जीवन में उतर आएगा। हर त्याग, हर इंतजार, हर कठिनाई तपस्या नहीं होती। कई बार वो सिर्फ तेरी जिद होती है। जिद में तू सिर्फ वही चाहता है जो तूने ठान लिया, और अगर वो ना मिले तो तू टूट जाता है। तपस्या में तू खुद को शिव की इच्छा के अनुसार ढाल देता है, और जो भी मिलता है उसे प्रसाद मानकर स्वीकार करता है। जिद में हार है, तपस्या में जीत है, और जो महादेव का है उसकी तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी शिव के आगे रोकर देखो, सारी दुनिया के आंसू हल्के लगेंगे। जो व्यक्ति शिव के चरणों में टूटकर बिखरता है, वो फिर संसार में कभी नहीं टूटता, क्योंकि जिस दिन तुमने सच्चे मन से महादेव को पुकार लिया, उस दिन तुम्हारे दुख तुम्हारी शक्ति बन जाते हैं, तुम्हारे आंसू तुम्हारा कवच बन जाते हैं, और तुम्हारा टूटा दिल खुद शिव का आसन बन जाता है। मनुष्य तब सबसे मजबूत होता है जब वह सबसे ज्यादा टूटा होता है, पर फिर भी शिव को पकड़कर बैठा होता है, क्योंकि शिव केवल मंत्रों से नहीं, वेदना से मिलते हैं। वो तुम्हारे टूटे मन में है, तुम्हारे कांपते होठों में है, तुम्हारे हे महादेव कहने में है। और जब तुम शिव से अपने आंसुओं की भाषा में बात करते हो, तब वो तुम्हारे लिए वो शक्ति बन जाते हैं जो लाखों किताबें, लाखों लोग नहीं दे सकते। जो शिव के सामने झुकता है वो दुनिया में किसी के आगे नहीं झुकता, क्योंकि उसके भीतर महाकाल बसते हैं। तो अब याद रखना, जिसने शिव को अपना दुख बताया वो कभी हार नहीं सकता। जिसने शिव के चरणों में अपना सिर झुकाया, उसका भाग्य झुकना सीख जाता है। टूटो पर शिव के लिए, रो पर महादेव के आगे, क्योंकि ये आंसू ही तुम्हें वहां पहुंचाते हैं जहां बाकी सब हार मान लेते हैं। शिव की भक्ति में रोने वाला फिर संसार से नहीं डरता। वो खुद मृत्यु से कहता है, रुक, अभी मैं अपने महादेव से बात कर रहा हूं। तू रोज शिव का नाम लेता है, सच्चे मन से प्रार्थना करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी दुख, अपमान, आर्थिक तंगी बस तेरे हिस्से में ही क्यों? और उधर वो लोग जो छल, पाप, दिखावा और दूसरों को गिराने में लगे हैं, वो ऐशो आराम में जी रहे हैं, धन से भरे हुए हैं और सफलता के शिखर पर बैठे हैं। तो क्या महादेव को फर्क नहीं पड़ता? क्या उन्हें अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता? सुन, महादेव सब देख रहे हैं, पर वो इंसानों की तरह तुरंत न्याय नहीं करते, वो पूर्ण न्याय करते हैं। जो तू झेल रहा है वो तेरी कमजोरी का प्रमाण नहीं, बल्कि महादेव की तेरे भीतर की शक्ति को जगाने की प्रक्रिया है। जिसे महादेव बनाते हैं उसे पहले तोड़ते हैं, तपाते हैं और खुद से मिला देते हैं। और जो लोग आज पाप करके सुख पा रहे हैं, समझ ले वो सुख नहीं, वो सिर्फ एक आखिरी मोह की डोर है, जिसके बाद पतन निश्चित है। धन मिल जाना तरक्की नहीं, धन में संयम रखना असली तपस्या है। महादेव अपने भक्तों को धीरे देते हैं, पर सदा के लिए देते हैं। तू अगर दर्द में है तो समझ, तुझे साधारण जीवन नहीं बल्कि असाधारण आत्मा दी गई है। महादेव तुझे दुनिया दिखाने नहीं, दुनिया बदलने के लिए तैयार कर रहे हैं। और याद रख, जो तांडव सह लेता है वो एक दिन खुद शिव का रूप बन जाता है। इसलिए रुक मत, टूट मत, थक मत। अभी तुझे जो नहीं मिल रहा वो शायद इस जन्म में तेरा मुकुट बनने वाला है। हाँ,
मैं जानता हूँ तूने सदा अपनों का भला ही चाहा, दिल से उन्हें अपना माना। तूने प्रेम किया, विश्वास किया, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। पर एक दिन वही लोग तुझे अकेला छोड़ गए। जिसे तूने सबसे अधिक अपना माना, उसी ने तुझे अपमानित किया, तुझे नीचा दिखाया, और तू उस कड़वे घूंट को भी पी गया। फिर तूने मुझसे पूछा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? पुत्र, जो तू देख रहा है वो पूरी कथा नहीं है। तू ये समझ ही नहीं पा रहा कि मैं तुझे कितनी बड़ी विपत्ति से पहले ही बाहर निकाल चुका हूँ। जिसे तू अपना मान रहा था, शायद वही आगे चलकर तेरे जीवन को नरक बना देता। कभी कभी मैं किसी को तेरे जीवन से दूर कर देता हूँ, सजा देने के लिए नहीं, तुझे बचाने के लिए। मेरा हाथ दिखाई नहीं देता, पर मेरे निर्णय तेरे भाग्य की रक्षा करते हैं। तू जिसे खोना समझ रहा है, वो तेरी मुक्ति भी हो सकती है। मोह माया की डोर जब बहुत कस जाती है, तब मैं स्वयं उसे तोड़ देता हूँ। तू दुखी मत हो, जिसे मैंने दूर किया है वो तेरे लिए कभी उचित नहीं था। विश्वास रख, मैं तुझे खाली नहीं छोड़ता। मैं केवल गलत को हटाकर सही के लिए स्थान बनाता हूँ। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझ जाएगा कि उस समय मेरा निर्णय ही तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर टूटे विश्वास के बाद भी।